द्वारकाधीश से क्यों रो रहे हो? पत्र पढ़ लो। पत्र पढ़ा तो रानियों ने कह दिया क्यों चिंता करते हो? भीष्म पितामह ने जितनी एकादशी करी शायद दुनिया में किसी ने इतनी एकादशी नहीं करी। तो भीष्म पितामह ने जो एकादशी करी उसका पुण्य भीष्म पितामह को देना। क्या करना पड़ेगा? पितामह के लिए अर्जुन से कहो बाण छोड़े, पितामह के शरीर को वो बाण छुएंगे, लगेंगे। दुनिया को लगेगा कि भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़े हैं, पर भीष्म पितामह बाणों की सैया पर नहीं। पितामह ने जितनी एकादशी करी है वो सारी एकादशी बाण बनकर भीष्म पितामह को अपने हाथ पर झेल लेगी, उसको मरने नहीं देगी। जिसको इतने सारे बाण चुभे हैं उसको कितना कष्ट होगा, पर भीष्म पितामह का पूरा शरीर देखो, पूरी कथा देखो। भीष्म पितामह की महाभारत को उठाकर एक एक पर्व को पढ़कर देखना, उसमें भीष्म पितामह बड़े आनंद से बाणों की सैया पर पड़े। द्वारकाधीश पूछ रहे हैं मरते क्यों नहीं हो? दर्द नहीं हो रहा? कष्ट नहीं हो रहा? भीष्म पितामह कह रहे हैं मुझे तो लगता ही नहीं कि मैं बाणों की सैया पर हूं, मुझे तो लगता है जैसे मैं मेरी मां की गोद में सोया हुआ हूं, मेरी मां की गोद में सोया। एकादशी ने भीष्म पितामह को झेल कर रखा था। एकादशी शिव कथा कह रही है। कोई चिढ़ रहा है, चिढ़ने दो। कोई अपशब्द कह रहा है, कहने दो। कोई आड़ा टेढ़ा कह रहा है, कहने दो। कोई कुछ भी बोले तुम्हें मतलब नहीं। देवराज नामक का ब्राह्मण अपशब्द कह रहा था, चिढ़ रहा था। चिढ़ रहा। एक बार कई लोग प्रश्न करते हैं, गुरुजी आप कहते हो कि हनुमान जी महाराज शंकर भगवान का एक अंश स्वरूप है, एक अंश स्वरूप। पूरी शिव महापुराण की कथा को उठाकर देखिए, स्कंद पुराण को, मत्स्य पुराण को, कूर्म पुराण को उठाकर देखिए। एक बाणासुर का चरित्र और एक श्री हनुमान जी महाराज का चरित्र, बहुत सुंदर सुंदर। शिव का एक अंश माता अंजना के तप साधना से शिव की प्रागट्यता और शंकर भगवान की प्रागट्यता से शंकर का स्वरूप प्रकट होना। इसीलिए तो कहते हैं शंकर सुमन केसरी नंदन। शिव का एक स्वरूप है हनुमान जी महाराज। हम तो हमेशा कहते हैं अगर आप हनुमान जी का भी दर्शन कर रहे हैं तो यह अंदाजा लगा कर रखें कि आप शंकर का दर्शन कर रहे हैं। आप शंकर का दर्शन कर रहे हैं तो यह अंदाजा लगा कर रखें कि आप हनुमान जी का दर्शन कर रहे हैं। सब एक, कोई भेद नहीं। सब एक, कोई भेद नहीं। देवताओं में कोई भेदता नहीं, सब में एक समान। भगवान कृष्ण ने गीता किसको सुनाई थी? जम के बोलो। युद्ध के मैदान में भगवान कृष्ण ने गीता किसको सुनाई थी? जम के बोलो, जरा आवाज आना चाहिए। किसको सुनाई थी? अर्जुन को। पक्का लाख कर दूं? पक्का है कि अर्जुन को गीता सुनाई थी। जिसने स्कंद पुराण का स्मरण करा हो, मत्स्य पुराण का स्मरण करा हो, उसमें संवाद मिलता है द्वारकाधीश के पास में जब अर्जुन पहुंचे, अर्जुन ने निवेदन करा कि आप मेरी ओर से युद्ध लड़ें। भगवान ने कहा भी जाओ, मैं बुलाऊंगा तब आना। अर्जुन आए, हनुमान जी को भी बुलाया। अर्जुन हनुमान जी दोनों आए। द्वारकानाथ संध्या करने बैठ गए, उठे नहीं। तब दोनों अर्जुन और हनुमान समुद्र के किनारे घूम रहे हैं। दोनों घूम रहे हैं। अब अर्जुन और हनुमान दोनों समुद्र के किनारे पर घूम रहे थे। घूमते घूमते अर्जुन के मुख से निकल गया, तुम कौन हो? हनुमान जी ने कहा मैं राम का सेवक हनुमान, राम भक्त हूं। अर्जुन ने कहा वो राम जी जिन्होंने बंदरों से पत्थर फिगवाए थे, सेतु बनवाया था, तब पार उतरे थे, और मैंने सुना बड़े वीर योद्धा थे। वो चाहते अगर मेरे जगह पर मैं होता तो पत्थर फेंकने नहीं देता, एक बाण छोड़ता, यहां से लेकर समुद्र के उस पार पुल बना देता। अर्जुन ने कहा मैं होता तो पुल बना देता, बाण छोड़कर यहां से लेकर वहां तक का एक पुल तैयार कर देता। हनुमान जी ने कहा तू पुल बनाता, मेरे जैसा एक बंदर लात रखता तो टूट जाता। तू पुल बनाता, मेरे जैसा बंदर एक लात रखता, बानर टूट जाता। अर्जुन ने कहा टूट नहीं सकता, और तोड़ दिया तो
अर्जुन ने कहा तू तोड़ के बता दे, मैं अपने शरीर को जलाकर भस्म कर दूंगा, पक्का। ठीक है, तू बना पुल। अर्जुन ने बाण का पुल बना दिया। हनुमान जी ने जो पांव धरा तो सब टूट के चर्र करके सब टूट गया। जो टूटा तो अर्जुन समाधि में लीन होने के लिए लकड़ियां जमाने लगे। इतने में द्वारकाधीश आकर खड़े हो गए। अर्जुन क्या कर रहे हो? मैं हनुमान से हार गया, इसलिए मैं शरीर को त्याग रहा हूं। अर्जुन, तुम हनुमान से नहीं आ रहे हो, तुमने राम की निंदा कर दी है। जो जीव परमात्मा की निंदा करता है, चाहे राम की करे, चाहे कृष्ण की करे, चाहे संत की करे, चाहे साधु की करे, चाहे गुरुजन की करे, चाहे शिव की करे, संसार में जन्म लेने वाला अगर मनुष्य संत गुरु भगवान की निंदा करता है तो वो कभी उन्नति की सीढ़ी पर नहीं चढ़ सकता, वो नीचे ही धकेलेगा, जाएगा जमीन, वो ऊपर नहीं जा सकता, वो ऊपर की ओर नहीं बढ़ेगा। तुमने निंदा करी है, निंदा, इसका फल तो तुम्हें भोगना ही है, निंदा। इसीलिए तुम्हारा शरीर जलकर भस्म होने की तैयारी करिए। अर्जुन कहते हैं प्रभु प्रभु आप कुछ करिए। भगवान द्वारकानाथ ने फिर कहा कि अब मैंने नहीं देखा था, इसलिए वापिस पुल तैयार करा जाए। पुल तैयार करा, हनुमान जी से वो पुल नहीं टूटा तो हनुमान अपने शरीर को भस्म करने लगे। द्वारकाधीश ने कहा नहीं, रुको, तुम भस्म नहीं करोगे, तुम अर्जुन का साथ देना, युद्ध के मैदान में अर्जुन के रथ पर तुम चढ़े रहना। हनुमान जी ने कहा मैं अर्जुन के रथ पर नहीं चढ़ सकता। क्यों? क्यों? मैं बिना सत्संग के, मैं बिना सत्संग के कहीं नहीं रह सकता। जब तक मुझे सत्संग नहीं मिले, हनुमान जी जहां कथा होती है वहां जाते हैं, कहीं सत्संग मिलेगा मैं जाऊंगा, मैं बिना सत्संग के नहीं रह सकता। भगवान कृष्ण ने कहा तुम अर्जुन का साथ दो, मैं तुम्हें कुरुक्षेत्र के मैदान में स्वयं सत्संग कराऊंगा, प्रवचन दूंगा, कथा कहूंगा, मैं स्वयं सत्संग कराऊंगा। दुनिया कहती है अर्जुन को भगवान कृष्ण ने गीता सुनाई थी। ऊपर ध्वजा में बैठे हुए श्री हनुमान जी महाराज पताका को बार बार हिलाकर कर रहे थे, कब सुनाओगे सत्संग? द्वारकानाथ, मुझे सत्संग के लिए लेकर आए हो। युद्ध के मैदान में 18 दिन का युद्ध है, कम से कम एक दिन तो मुझे सत्संग का लाभ दिला दीजिए, मुझे उस युद्ध में सत्संग करा दीजिए। तब भगवान कृष्ण सिंगार रथ से नीचे उतरे। रथ से नीचे क्यों उतरे थे? अगर गीता का ज्ञान देना था तो रथ पे बैठे बैठे दे देते, और भगवान रथ से नीचे इसलिए उतरे क्योंकि भगवान ने रथ की ओर मुख करा। प्रवचन देने वाले को भक्त की ओर मुख कर कर बोलना पड़ता है। हनुमान की ओर देखकर द्वारकाधीश ने प्रवचन दिया, गीता का ज्ञान दिया। इसलिए कहते हैं एकादशी के दिन चावल मत खाओ, कहते कि नहीं कहते? और क्या कहते हैं? द्वादशी के दिन चावल खाना जरूरी है। एकादशी का पालना करना है तो द्वादशी को चावल का एक गिलास खाओ, तब द्वादशी को चावल खाओगे तो एकादशी लगेगी। चावल नहीं खाओगे तो एकादशी नहीं लगेगी। द्वादशी को चावल खाना जरूरी है। क्यों कहते हैं? क्योंकि धान के खेत में जीव को छोड़ा जाता है, उस धान के खेत में, चावल के खेत में जीवात्मा रहती है, उसको चिड़िया खाती है तो चिड़िया के रूप में जन्म लेता है, मनुष्य खाता है तो मनुष्य के रूप में जन्म लेता है। इसलिए एकादशी के दिन चावल नहीं खाया जाता, क्योंकि एकादशी के दिन हम चावल खाएंगे तो जीव हत्या का दोष लग जाएगा। फिर कब खाना है? द्वादशी के दिन। द्वादशी के दिन क्यों खाया जाता है? क्योंकि हम एकादशी के व्रत करे रहते हैं, और पहला फसा जब चावल का खाते हैं तो अपनी करी हुई एकादशी का पुण्य, जितने जीव हमारे मुंह में जाते हैं उनको उसका पुण्य मिल जाता है, और उनका फिर जन्म नहीं होता, वो तर जाते हैं, उनको एकादशी का भाग मिल जाता है। इसलिए कहते हैं एकादशी को चावल मत खाओ, पर द्वादशी को इससे मुक्त किया जा सकता है। ध्यान से सुनना रे भाई। कई लोग कहते हैं कि श्राद्ध पक्ष आ गया, ये कर लेना चाहिए तो प्रेत योनि से मुक्ति हो जाएगी, पितरों की शांति के लिए ये कर लेना चाहिए तो पितर मुक्त हो जाएंगे। पहले तो एक बात अच्छे से समझ लो, पितर मुक्त नहीं होते, उनकी शांति होती। क्या होती है? जम के बोलो जरा। उनकी शांति होती है। जब आप किसी तीर्थ में स्नान कर रहे हो, जब आप किसी तीर्थ में हो, स्नान कर रहे हो, पुण्य कर रहे हो, सत्कर्म कर रहे हो, भजन कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, तो उसका एक अंश, एक भाग हमारे पूर्वजों के खाते में, हमारे पितरों के खाते में जाता है, उनके खाते में पहुंचता है, ये निश्चित है। आपने किसी ब्राह्मण को भोजन कराया, भले आपने पितरों के निमित्त नहीं जिमाया, कोई ब्राह्मण को एक गिलास पानी पिलाया, भले आपने पितरों के निमित्त नहीं पिलाया,
पर आपका एक अंश उसके खाते में चला जाए, उससे क्या होगा? पितरों की शांति। और समझ लो, गया जी में पिंडदान कर देने से क्या पितृ मुक्त हो जाते हैं? बद्रीनाथ जाकर कपाल क्रिया करने से क्या पितृ मुक्त हो जाते हैं? भाई, गया जी जाना तो वहां के पंडा जी से पूछना, हम यहां पिंडदान कर देंगे तो क्या वो मुक्त हो गए? पंडा जी कहेंगे, आप अपने पूर्वजों को गया का पिंड देकर, उनका पिंडदान कर कर आप उनको भगवान विष्णु के चरणारविंद में छोड़ गए। पर आप घर जाना तो घर पर जब जब श्राद्ध पक्ष आए तब ब्राह्मण को भोजन जरूर करना। भले तुम धूप मत देना, कौवे का मत निकालना, पर एक काम जरूर करना कि ब्राह्मण भोज कराना। उससे क्या होगा? 16 श्राद्ध में जब हमारे पितरों को, हमारे पूर्वजों को पितृलोक से छोड़ा जाता है तो वो सबसे पहले जिस घर में रहे होते हैं, जहां उनका पिंड घर में दिया होता है, जहां रहे होते हैं, सबसे पहले वो वहां आते हैं, सबसे पहले वहां आएंगे। और अगर तुमने उनकी तिथि पर, उनके वार पर अगर आपने भोजन करा दिया है तो उनकी मुक्तता नहीं, उनकी शांति हो जाती है। पितरों की मुक्ति कैसे? उनकी मुक्तता कैसे? प्रेत योनि की मुक्तता कैसे? तो कहा, जैसे भगवान का नाम लेने वाला व्यक्ति दूसरा जन्म नहीं पाता, उसी तरह भगवान का जो भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, या शिव महापुराण की कथा, राम कथा, भागवत कथा, विष्णु पुराण आदि जितनी भी पुराण हम श्रवण करते हैं, हमारे श्रवण करने का एक भाग हमारे पितरों के खाते में जाता है, तो उस कथा के फल से उनकी मुक्ति हो जाती है। उनकी कथा के फल से मुक्तता। प्रेत योनि से मुक्त हो गया धुंधकारी, बिंदुक प्रेत योनि से मुक्त हो गया। काय से होगा? शंकर का स्मरण, शिव महापुराण की कथा का रसतत्व ग्रहण करना, राम कथा, भागवत कथा का मात्र स्मरण करना, उससे मुक्त। श्राद्ध पक्ष में चाहे चातुर्मास के अंतर्गत श्रावण का जो महीना चल रहा है, इस श्रावण के महीने में आप जो भगवान शंकर को 2 लोटे से जल चढ़ा रहे हो, 2 लोटे नहीं हो, घर में 2 कलश नहीं हो, तो कलश के ऊपर एक कटोरी भी रख कर लेकर 2 कटोरी से आपने अगर जल समर्पित करा है, इसका एक अंश हम पहले भी कथा में कहकर आए हैं कि आप शंकर भगवान को जब जल चढ़ाते हो, शंकर भगवान को जब जल समर्पित करते हो, उसका एक अंश घर में रहने वाले प्रत्येक मनुष्य के, प्रत्येक जीव के खाते में चला जाए। गया जी में पिंडदान कर देने से क्या पितृ मुक्त हो जाते हैं? बद्रीनाथ जाकर कपाल क्रिया करने से क्या पितृ मुक्त हो जाते हैं? भाई, गया जी जाना तो वहां के पंडा जी से पूछना, हम यहां पिंडदान कर देंगे तो क्या वो मुक्त हो गए? पंडा जी कहेंगे, आप अपने पूर्वजों को गया का पिंड देकर, उनका पिंडदान कर कर आप उनको भगवान विष्णु के चरणारविंद में छोड़ गए। पर आप घर जाना तो घर पर जब जब श्राद्ध पक्ष आए तब ब्राह्मण को भोजन जरूर करना। भले तुम धूप मत देना, कौवे का मत निकालना, पर एक काम जरूर करना कि ब्राह्मण भोज कराना। उससे क्या होगा? 16 श्राद्ध में जब हमारे पितरों को, हमारे पूर्वजों को पितृलोक से छोड़ा जाता है, तो वो सबसे पहले जिस घर में रहे होते हैं, जहां उनका पिंड घर में दिया होता है, जहां रहे होते हैं, सबसे पहले वो वहां आते हैं।
सबसे पहले वहां आएंगे। और अगर तुमने उनकी तिथि पर, उनके वार पर अगर आपने भोजन करा दिया है तो उनकी मुक्तता नहीं, उनकी शांति हो जाती है। कई लोग कहते हैं महाराज जी पहले गया जी करना चाहिए कि पहले ब्रह्म कपाली करना चाहिए बद्रीनारायण में? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, गरुड़ पुराण कहती है और गर्ग संहिता कहती है। इन तीनों पुराणों में स्पष्ट किया कि अगर पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए भाग देना है तो सबसे पहले गया जी का भाग दो, और गया का भाग देने के बाद में फिर ब्रह्म कपाली करो। हाँ, यदि कभी मौका मिल जाए, कभी जीवन